आदेश जय श्री महाकाल। माँ भगवती के बीज मंत्र के बहुत सारे प्रयोग हैं। जैसा कि हमने आप सभी को नवाण मंत्र का प्रयोग दिया, नवाण मंत्र रक्त क्रिया प्रयोग दिया, शिव नवाण मंत्र प्रयोग दिया। इसके अलावा बहुत सारे प्रयोग हैं नवाण मंत्र के। आज हम आपको एक सहज और बिल्कुल सरल उपाय बताने वाले हैं नवाण मंत्र का। इस उपाय में है नवाण मंत्र धूनी। ये जो नवाण मंत्र धूनी है, ये क्या है और क्या इससे लाभ है और किस तरीके से आपका जीवन बदलता है, इसको आप समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, हमारी इस बात के माध्यम से जो हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। नवाण मंत्र धूनी यह प्रक्रिया है जिसमें कि आप अपने घर में समाहित समस्त नकारात्मक शक्तियों को हटा सकते हैं। आपके घर में जो भी नकारात्मक ओरा है उसको आप क्लीन कर सकते हैं। अपने घर की ऊर्जा को स्वच्छ बना सकते हैं। कहने का तात्पर्य है सात्विक ऊर्जा बना सकते हैं, जो ऊर्जा आपके लिए सही हो, जिस ऊर्जा में आप अपने अंदर आनंद महसूस कर सकते हैं, चैतन्यता महसूस कर सकें। इस तरीके का होता है ये नवाण मंत्र धूनी प्रयोग। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको ये करना पड़ेगा, सर्वप्रथम माँ भगवती की प्रतिमा रखिए। मंदिर में अगर प्रतिमा है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो मानसिक तरीके से याद करिए। एक घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जलाने के साथ साथ आपको पूरब या उत्तर की तरफ मुख करके 21 माला नवाण मंत्र जाप करिए। माँ दुर्गा का बीज मंत्र जाप करिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। रुद्राक्ष माला से 21 माला पहले ये जाप कर लीजिए। जब ये आप जाप कर लेंगे तो इसके बाद प्रार्थना करिए कि हे माँ भगवती आदिशक्ति, मेरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। अपनी ऊर्जा को मेरे इस घर में विस्तार करें और जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं उनको मुक्त करें, हमारे घर से दूर करें सदैव के लिए। हमारे घर में लोग खुशहाल रहें, आनंदित रहें। इस तरीके की प्रार्थना करिए। प्रार्थना करने के साथ साथ जो खप्पर होता है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एक खप्पर होता है, मिट्टी का बना हुआ होता है, जिसमें कि लोग पूजन करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, हवन आहुति भी करते हैं। कई सारे लोग होम आहुति भी करते हैं। और आपने देखा होगा जो माँ काली के हाथ में आग का जलता हुआ खप्पर आपने कई सारी फोटोओं में देखा होगा। तो इस तरीके का वो खप्पर होता है। तो आपको उस खप्पर में क्या करना है, उसमें आपको आग के अंगार रखने हैं। आग के अंगार रख लीजिए। आग के अंगार रखने के बाद आप माँ से ये प्रार्थना कर लीजिए। प्रार्थना करने के बाद अब आप उसके अंदर गूगल डालिए। उन अंगारों के ऊपर आप गूगल डालिए। जैसे ही आप गूगल डालेंगे तो उसके बाद हल्का हल्का धुआं उठना शुरू हो जाएगा उन अंगारों के अंदर से। क्यों? क्योंकि गूगल जो आप डालेंगे वो जलेगी और उसके साथ धीरे धीरे धुआं उठेगा। आपको अग्नि नहीं लगानी है, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि आपको गूगल को जलाना नहीं है, धूनी उठानी है गूगल के अंदर से। तो इसलिए अंगार के ऊपर ही आपको गूगल डालनी है। आप चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो तोड़ के छोटे छोटे से टुकड़े डाल सकते हैं गूगल के। और आप सभी लोग जानते हो ये गूगल जो है ये आपको किसी भी पूजा की सामग्री की दुकान पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद जब वो हल्का हल्का धुआं उठने लगे तो माँ से प्रार्थना करें कि समस्त नकारात्मक शक्तियों को माँ मुक्त करें। और मानसिक तरीके से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, मानसिक यानी मन में अपने अंदर जाप करते रहें माँ के इस नवाण मंत्र का। और थोड़ा थोड़ा सा गूगल डालते जाएं उस खप्पर के अंदर और वो अपने पूरे घर में फिराइए। ऐसे फिराना है आपको कि हर दीवार के किनारे से आपको फिराना है उसको। हर कमरे में ले जाइए, हर जगह ले जाइए, जितने भी आपके कमरे हैं वहाँ ले जाइए। आपका जो बाथरूम है उसके गेट के पास खड़े होके आप हाथ से ही जो धुआं उठ रहा होगा खप्पर के अंदर से उसको बाथरूम की तरफ करिए। बाथरूम में लेके नहीं जाना है आपको। तो इस तरीके से आपको पूरे घर में फिराना है। फिराने के बाद उसको आपको अपने घर के बाहर के गेट के पास रख देना है, या फिर अगर आप चाहो तो अपने छत के ऊपर भी रख के आ सकते हो। इसके बाद वो जो गूगल का धुआं है वो आपके वातावरण को शुद्ध कर देगा, आपके घर को, और आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको मुक्त कर देगा सदैव के लिए। और जो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आप महसूस कर रहे हैं, क्या होता है नकारात्मक ऊर्जा से ये मैं आपको बता देता हूँ। कई सारे लोग होते हैं, कई बार लोग आपके घर में आते हैं तो कई सारे लोगों के साथ जो नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी होती है, कई सारे लोगों का ओरा अच्छा नहीं होता है, जिसमें कि कई सारे लोग इस तरीके के हैं जो मलिन तरीके से रहते हैं, कभी पूजा आराधना नहीं करते हैं, गलत विचार सोचते हैं,
उनके अंदर गलत गलत विचार आते रहते हैं कि किसी के यहाँ चोरी कर लो, किसी को कुछ गलत कर दो, ऐसे जो विचार आते हैं, तो ऐसे लोग जब आपके घर में आते हैं तो उनका जो ऐसा नकारात्मक ऑरा है वो आपके घर में उनका अंश रह जाता है और उसके बाद आप उनके विचारों से प्रभावित होते हैं और आपको कहीं ना कहीं मन में खिन्नता महसूस होती है, आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं। कई सारे लोगों के आने से आप आलस्य महसूस करने लगते हैं, आपको दिन में बहुत आलस आता है, आप चैतन्यता महसूस नहीं कर पाते हैं। कई सारे लोग आते हैं जिनके साथ नकारात्मक शक्ति जुड़ी होती है, तो वो आते हैं तो वो कई बार नकारात्मक शक्ति आपके यहाँ भी रुक जाती है और उससे आपके घर में भी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं, तो इस नवाण मंत्र धूना प्रयोग से आपकी वो समस्याएं मुक्त होंगी, समस्याएं हैं वो पूर्ण तरीके से हट जाएंगी और उससे हटने के बाद आप लोग स्वस्थ महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे और आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और इसके बाद सब कुछ आपके घर में सही होने लगेगा, अच्छा होने लगेगा और आप अपने घर के अंदर बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आप मन में शांति महसूस करेंगे, रिलैक्स महसूस करेंगे। तो ये नवाण मंत्र धूना प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, संध्या के समय कर लीजिए, सुबह के समय कर लीजिए, कोई समय का प्रावधान नहीं है इसमें, कभी भी किसी भी दिन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये प्रयोग पूर्ण सटीक, पूर्ण प्रमाणित है और इसको जितने भी लोगों ने किया है, हमने जितने भी लोगों को करवाया है, निश्चय ही उन लोगों के जीवन में अच्छा फल प्रकट हुआ और जिस तरीके से हमने आप सभी को बताया है तो बिल्कुल इसी तरीके के सभी के अनुभव रहे। तो आप भी इस प्रयोग को करिए और अपने जीवन में लाभ लीजिए। आदेश। जय श्री महाकाल।